मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, मैंने फ़ोन बंद कर रही हूँ आपको, मैं फ़ोन तोड़ रही हूँ, सिम तोड़ रही हूँ। काफ़ी टाइम से ना एक बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, पर मैं नहीं कर पा रही थी, मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि मैं आप लोगों से बात शेयर करूं। आप लोगों के सबके कमेंट आते हैं मेरे लिए, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, आप लोग समझते हो मुझे। इस घर में मुझे कोई नहीं समझता, कोई भी। अब मेरी तबीयत ख़राब है और ये दोनों चले गए जिम करने, मतलब जिम इतनी ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए कि मेरी तबीयत से ज़्यादा। मेरे को तबीयत ख़राब थी, मैं नहीं गई जिम, इन्होंने बोला नहीं जा रही, मैंने कहा नहीं जा रही। इन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, सर दर्द हो रहा है। पर इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, ना गोलू ने कुछ पूछा कि दवाई दे दूँ नहीं दे दूँ, कुछ भी नहीं। सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, ये लोग अपना डाइट वाइट करके निकल गए हैं। इनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि पायल पीछे से तबीयत ख़राब है, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, इनको ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि हाँ पायल की तबीयत ख़राब है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना। मैं खुद से डॉक्टर के पास जाती हूँ, खुद से सब कुछ करती हूँ, लेकिन जब इन लोगों की तबीयत ख़राब होती है मैं इतना इनका केयर करती हूँ, बहुत केयर करती हूँ। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी आप सभी लोगों से कि मैं बस, अब मेरा बस हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे इस घर में। मेरे को मतलब दिखाते हैं कि पायल का सब कुछ है, पायल, लेकिन पायल का कुछ नहीं है। पायल सिर्फ यहाँ रह रही है और कुछ नहीं। तो मैंने ये डिसीज़न लिया है, शायद आप लोगों को मेरा डिसीज़न बिल्कुल सही लगे। मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि माँ बाप तो है ही नहीं, माँ बाप का प्यार तो मुझे मिलना ही नहीं है, कभी भी नहीं मिला। लेकिन एक फैमिली जहाँ हस्बैंड है, बहन जैसी वाइफ है, दूसरी वाइफ है, उसको मैंने बहन माना है, ठीक है, उसका भी प्यार नहीं है। और चीकू को भी मैं छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि मैं उसे कहाँ लेके जाऊंगी, मेरे पास पैसे तो है नहीं कि मैं उसका स्कूल में एडमिशन करा दूँ, उसे पढ़ा दूँ लिखा दूँ। तो मैं इस घर से 1 रुपया नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ इतने पैसे लेके जाऊंगी कि मेरा 2-3 दिन का गुजारा हो जाए। 2-3 दिन के गुजारे के बाद मैं खुद कोई जॉब ढूंढ लूँगी, जॉब तो मिल ही जाएगी, दुनिया में सभी लोग जॉब करते हैं, मैं भी कर लूँगी। और मैं इस घर से सिर्फ अपने कपड़े और जूतों के अलावा कुछ नहीं लेके जाऊंगी, ताकि पीछे से मुझे ये सुनने के लिए ना मिले कि पायल ये ले गई, पायल वो ले गई। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं अपने आप कमा लूँगी, खा लूँगी, ठीक है। थोड़े दिन परेशान रहूँगी चीकू के बिना, पर कोई बात नहीं, चीकू को स्ट्रगल नहीं करा सकती मैं अपने साथ। तो ये जब तक जिम गए हो ना, तब तक मैं अपनी सारी पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये लोग आ जाएंगे तो मुझे जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि फिर इन लोगों की इमेज ख़राब हो जाएगी कि इतनी अच्छी फैमिली थी, टूट गई ये वो। तो मैं ये सब कुछ ड्रामा सुनना नहीं चाहती। अपना नंबर चेंज कर दूँगी, निकलते हैं यहाँ से, कोई नंबर नहीं दूँगी। चीकू का तो क्या है, चीकू की मैं व्लॉग्स देख लूँगी, मैं वहाँ पे देख देख के उसे जी लूँगी, पर कोई बात नहीं, मैं इस घर से जा रही हूँ। चीकू स्कूल से आ गया, अब उससे छुपा के मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके सामने करूँगी तो बहुत रोएगा, और मैं नहीं चाहती मैं उसे रोता हुआ छोड़ के जाऊँ। तो मैं ना चुपके से इस वाले रूम में आके सारे कपड़े वपड़े अपने पैक कर लेती हूँ। और जैसे मुझे मेरे माँ बाप की बहुत याद आती है ना, वैसे चीकू को भी मेरी याद आएगी, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस बच्चे को अपने साथ स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करवा सकती। मैं अकेली तो स्ट्रगल कर लूँगी, अकेला बंदा स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन जब बच्चा साथ में हो ना, तो उसे सारी चीज़ों का सोचना पड़ता है। और इस घर में मैं अभी तक हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ चीकू की वजह से हूँ। लेकिन चीकू अब समझदार हो गया है, अपने आप खा सकता है, पी सकता है, नहा सकता है, स्कूल जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया है, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो गया है पहले से। तो मैं सोच रही हूँ चीकू को बिना बताए चुपके से इस रूम में सारी पैकिंग कर लेती हूँ और निकल जाती हूँ फटाफट से यहाँ से। तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया, मैं ज़्यादा बड़ा बैग लेके नहीं जा रही हूँ। कहाँ रखूँगी अभी तो मुझे यही नहीं पता, रहूँगी कहाँ। कपड़े धीरे धीरे खरीद लूँगी अपने लिए। मेरे जाने के बाद ना इन दोनों को पता लगेगा मेरी इम्पोर्टेंस क्या है इस घर में। इन लोगों को लगता है कि घर आसानी से ये लोग चला सकते, नहीं चला सकते। मेरे बिना ये घर बिल्कुल नहीं चल सकता है। किसी को कुछ नहीं पता होता है घर में क्या आना है क्या नहीं आना, सब्जियां कैसी लानी है कैसी नहीं लानी है, कितना भी सिखा दो किसी को, लेकिन जब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं होता ना, उससे ही काम नहीं होता। और गोलू तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। गोलू को भी पता चले कि भाई पायल नहीं होगी तो उसको घर ये कैसे संभाल पाएगी। वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, हस्बैंड की उठाना, घर की उठाना, इतने सारे लोग साथ में काम करते हैं, सब कुछ मैं अकेले करती हूँ। मैं कभी किसी को बोलती ही नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं बोलती। मुझे से क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि भाई तुम मेरी केयर कर लो। मैं बीमार होती हूँ ना, तो इनमें से दोनों में से कोई मेरी केयर नहीं करता, मैं अपनी केयर खुद करती हूँ। और इन लोगों का आपने देखा ही है मैं कितना केयर करती हूँ, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ इन लोगों का। अगर मेरे माँ बाप होते तो ना,
मैं पहले तो मैं अपने घर में कभी बीमार ही नहीं पड़ी, और कभी बुखार भी हो जाता था ना तो मेरी मम्मी इतना परेशान हो जाती थी, मेरी मम्मी इतना केयर करती थी मेरा। याद आता है मुझे कि मैंने ये क्यों किया। काश मैं शादी नहीं करती, काश मैं भाग के नहीं आती अपने घर से, तो मेरे माँ बाप आज मेरे साथ होते, और आज वो होते ना तो मेरी केयर वैसे ही कर रहे होते जैसे उस दिन कर रही थी मेरी केयर मम्मी जब मैं बीमार होती थी। मेरी बहनें मुझे इतना प्यार करती हैं, यहाँ भी मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं मिलता। सिर्फ एक कहते ना ज़िंदगी काट रही हूँ, जी नहीं रही हूँ, यहाँ पे ज़िंदगी काट रही हूँ। अभी इससे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं काट सकती हूँ मैं। 31 साल हो गए हैं मुझे, अभी तक मुझे जो खुशियाँ मेरे को मेरे परिवार में मिली ना वो यहाँ नहीं मिली मुझे, और मुझे लगता है मुझे मिलेंगी भी नहीं। आप सभी के कमेंट जब आते हैं ना कि पायल कैसे रह लेती है, कैसे रह लेती है, उसकी सच्चाई ये है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वो कोई खुशी नहीं होती है, वो सिर्फ एक दिखावा होता है। अब मैं इस घर से निकल रही हूँ ना तो मैं सुकून की ज़िंदगी जी पाऊँगी, जितना भी जीऊँगी सुकून का जीऊँगी। चीकू की याद आएगी बहुत, पर मैं क्या कर सकती हूँ, चीकू को नहीं लेके जा सकती। मैं बार बार सोच रही हूँ उसे ले जाने के लिए, पर नहीं लेके जा सकती, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ क्या फ्यूचर होगा मेरा, मैं खुद दर बर दर की ठोकरें खाऊंगी, उसको कहाँ अपने साथ ठोकरें खिलवाऊंगी। ना टाइम पे खाना मिलेगा मुझे, ना उसे मिलेगा, क्योंकि स्ट्रगल करना है मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और आप लोग मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप के बाद सिर्फ आप लोग ही हो जिनको मैं ये सारी बातें शेयर कर पा रही हूँ। वरना मैं अपने दिल की बातें भी किसी को शेयर नहीं कर सकती यहाँ पे। रो नहीं सकती, हंस नहीं सकती, खेल नहीं सकती, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ गोलू के लिए गोलू अपनी ज़िंदगी सही जी रही है, उसके साथ उसके माँ बाप भी हैं, सब कोई है, पर मेरे साथ कोई नहीं है। तो मैं बस थक गई हूँ और मैं निकल रही हूँ। बस मेरे कपड़े सारे पैक हो गए हैं और मैं बस जूते चप्पल मैं कुछ नहीं लेके जा रही, एक जोड़े जूते पहन के जा रही हूँ बस, और 4-5 हज़ार इस घर से लूँगी, और मुझे इनका कोई एहसान नहीं चाहिए। बस मैं निकल रही हूँ, और निकल के आपको बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं इतनी देर से वेट कर रही थी कि चीकू ट्यूशन निकल जाए, तो मैंने उसे खाना वाना खिला दिया, आखिरी बार खाना खिला के प्यार करके उसे ट्यूशन भेज दिया है। जाते जाते मुझसे पूछा था, मम्मी आप कपड़े चेंज करके कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला बेटा कहीं नहीं जा रही हूँ, बस कपड़े चेंज किया है मैंने। फिर बैग भी उसने देख लिया था, मैंने कहा बेटा ये कपड़े नीचे भिजवाने इसलिए मैंने पैक किए हैं। उसे झूठ बोल के, उसे बिना बताए मैं जा रही हूँ, पीछे से बहुत रोएगा, मैं भी रोऊंगी। बुरा तो अरमान को भी लगेगा, पर क्या करूँ, मैं नहीं सहन कर सकती और ज़्यादा, इससे ज़्यादा मेरे से सहन नहीं होता है। मम्मी पापा की भी बहुत याद आती है, बहनों की याद आती है, सबकी याद आती है। बचपन याद आता है मुझे अपना, कि मैं अपने घर में बहुत खुश थी। यहाँ पे मेरे को बिल्कुल कोई मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। मैं बीमार हूँ, मुझे ये पूछने के लिए कि चल डॉक्टर के पास लेके जाएँ, और जिम चले गए दोनों के दोनों, और 3 बजने वाले, 1 बजे गए थे, 3 बजने वाले, अभी तक वहाँ जिम से भी नहीं आए वो लोग। और बस मैं भी निकल रही हूँ, चीकू ट्यूशन चला गया, मैं निकल रही हूँ अपना बैग लेके यहाँ से। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है घर से निकलते हुए। एक तो तबीयत ख़राब है, दूसरा ये नहीं पता जाना कहाँ है। माँ बाप के पास तो जा नहीं सकती हूँ, 12 साल हो गए घर छोड़े हुए, और घर से भाग के मैंने शादी करी थी, तो मैं घर जाने का भी मुँह नहीं है कि मैं घर चली जाऊँ। और कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि इतने साल कोई दोस्त बनाया नहीं, जो पुराने दोस्त थे वो सब भूल चुके हैं, उनके पास भी क्या जाना। और इस लाइफ में ना मेरे को इतना पता लग गया है कि कोई किसी का नहीं होता, माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता। हस्बैंड होता है, अब हस्बैंड भी ये नहीं कहते चीकू के पापा प्यार नहीं करते, चीकू के पापा बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं बस थक गई हूँ अभी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा उठा के थक गई हूँ। और चीकू जाते जाते चीकू ने मुझे बोला मम्मी मेरी एक विश कर दो पूरी। मैंने बोला बेटा क्या चाहिए? कह रहा मम्मा मुझे पजल चाहिए और एक ब्लॉक चाहिए 4x4 का। मैंने कहा उसको क्या पता कि मैं उसकी आखिरी विश पूरी कर रही हूँ। तो नितिन भैया को मैंने 500 रुपये दे के भेजा है कि उसे चीज़ दिला देना जो उसे चाहिए, ताकि आखिरी बार उसने कुछ मांगा है मैं उसे दे के जा सकूँ। तो मैंने जो कैब बुलाई थी वो कैब आ गई है और मैं घर से निकल रही हूँ। चीकू बहुत पहले ट्यूशन जा चुका है, और चीकू को मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया जाने से पहले, उसकी विश भी पूरी करी है, और मैं अपने साथ बस ये लेके जा रही हूँ यहाँ से। मैं निकल गई हूँ घर से, कैब आ चुकी थी टाइम पे, मैं निकल गई हूँ, और वो लोग अभी तक जिम से नहीं आए हैं। वो लोग जिम में, उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं घर से निकल गई हूँ। इसके सहारे रहूँगी अब मैं।
अभी आधे घंटे से मैं सड़कों पे घूम रही थी, कैब के अंदर बैठी हुई थी। कैब वाला भी मुझे पहचान गया था, घर से उतरते ही कैब वाला पहचान गया कि मैडम आप पायल मलिक हो। तो गाड़ी में मैं ज़्यादा अपना इमोशन नहीं कर पाई, ना रो पाई चीकू को छोड़ते हुए। तो अभी बड़ी मुश्किल से मुझे ये होटल मिला है और मैंने बहुत डर के ये होटल बुक किया है, क्योंकि ये घर से थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास है। और सब लोग मुझे जानते हैं, नीचे रिसेप्शन पे भी जानते हैं मुझे। और जब मैं कैब में बैठ रही थी अपना लगेज लेके ना, तो मुझे इतना अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं घर से कभी कभी अकेली गई नहीं। जहाँ भी जाते हैं हमारी पूरी फैमिली जाती है हमारे साथ। और चीकू भी अब शायद आ चुका होगा ट्यूशन से घर पे, और अब मेरे को याद करेगा, रोएगा मेरे को याद कर करके। चीकू मुझे याद आ रही है चीकू की। अब मैं उसे छोड़ के आ गई हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती बिल्कुल भी। और वो मेरे को बहुत याद करेगा, बहुत रोएगा, वो सोता भी नहीं है मेरे बिना। मुझे भी नींद नहीं आएगी उसके बिना। मेरे पास अभी तक फोन भी नहीं आया किसी का। जिम से भी आ गए होंगे, उनको अभी तक पता ही नहीं चला होगा मैंने घर छोड़ दिया है। सिर दर्द हो रहा है। सिर फट रहा है मेरा बहुत मेरा बच्चा। मेरे को वापस जाना है, घर जाना है मुझे। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 12 साल पहले भी मैंने ऐसी गलती करी थी, अपना घर छोड़ के आ गई थी। आज फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैं यहाँ रो रही हूँ और वहां पे वो गोलू हंस रही होगी। उसको ये हो रहा होगा कि चल अच्छा चली गई, जान से हटी। पर मुझे पता है चीकू के पापा और चीकू मुझे ये बहुत याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे। अभी इसी के सहारे रहूंगी मैं यहाँ पे। पता नहीं क्या क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर फट रहा है बहुत तेज। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, मैं खाली हाथ आई हूँ, सिर्फ कपड़े लेके आई हूँ। और गोलू का एक भी कपड़ा नहीं लाई मैं, वरना वो बोलेगी मेरे कपड़े ले गई। सिर्फ एक जोड़ी चप्पल में आई हूँ मैं, और 2-4 कपड़े लेके आई हूँ, बस ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई। तो आज मैंने आप सबको अपनी लाइफ की ना सच्चाई बताना चाहती हूँ, जो आज तक आप लोगों को नहीं बताई, मैंने कभी भी नहीं बताई। आज से 12 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था अरमान के लिए। और जब मैं इनके पास आई थी, इनके पास कुछ नहीं था। ये एक पीजी में रहते थे, 5,000 रुपये देते थे पीजी में, और जॉब करते थे ये किसी के पास। जब मैं इनसे मिली थी, मैं बैंक में जॉब करती थी। मैंने वो जॉब भी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया, जितना अपना इन्होंने। पर एक सच्चाई दिखाई अपनी, इन्होंने मुझे सब कुछ बताया था पहले से कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तुझे बस प्यार दे सकता हूँ और कुछ नहीं। मैं उस प्यार के भरोसे से आई थी। जब मैं आई थी, हम मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे, हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। पहले पीजी में रहते थे, फिर इतने क्योंकि भागना पड़ा दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में मेरे फैमिली वाले थे, मुझे ढूंढ रहे थे, न्यूज़ में आ रहा था, टीवी में आ रहा था हेडलाइंस में कि गुमशुदा की तलाश, इसलिए हमें भागना पड़ा। तो इन्होंने इनकी जॉब भी छूट गई। फिर जितनी थोड़े बहुत पैसे थे इनके पास, उसमें हमने गुजारा किया। उसमें गुजारा करके मतलब मैं बीमार हुई बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, मेरा ऑपरेशन हुआ, और
मतलब मैंने बहुत दुख देखे हैं लाइफ में, मैंने बहुत दुख देखे हैं, पर वो दुख मैं झेल गई थी क्योंकि मुझे पता था मैं इनका सहारा हूँ और ये मेरा सहारा है। लेकिन अब मुझे ये पता है ना कि मेरे अलावा इनका सहारा है एक और अगर मैं ना भी रहूँ तो ये उसके साथ ज़िंदगी निकाल सकते हैं। तो ये बस ये चीज़ सोच के मुझे बहुत रोना आता है, बहुत अफसोस होता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। इन्होंने मुझसे पूछ के शादी करी, पर मैं मना भी कर सकती थी, पर मैंने मना क्यों नहीं किया, मुझे ये लगता है। और आप लोग सब सही कहते हैं कि पायल खुश नहीं है, अंदर ही अंदर पायल घुटती है, पायल अंदर दुखी रहती है लेकिन दिखाती नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो ये बात। मैं दिखाती, अब मैं घर से कुछ नहीं लेके आई, मेरे पास ये रिंग थी, ये मेरी रिंग है, शादी में इन्होंने मुझे दी थी। अब इसी के भरोसे मैं पूरा जितना भी दिन निकाल पाऊंगी वो निकालूंगी, फिर मैं कोई जॉब ढूंढूंगी कहीं पे। पर मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रहूँगी तो ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे अपना फ़ोन भी चेंज करना पड़ेगा, सिम भी चेंज करनी पड़ेगी। पर मैं बस, मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है, मुझे दुख है सिर्फ चीकू का। मैं उसको नहीं लेके आ सकती थी, उसको लेके आती उसका फ्यूचर खराब हो जाता है, मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है उसका। इस चीज़ का भी अफसोस है कि मैं सब कुछ छोड़ के क्यों आई। शायद मुझे कुछ ना कुछ अपने साथ लेके आना चाहिए था, क्योंकि ये सारी मेहनत मेरी और चीकू के पापा की है। गोलू को तो सब आराम से मिल गया। ये मैंने जितनी भी मेहनत, हमारे पास आज जो भी कुछ है भगवान का दिया है, जो भी कुछ है वो मेरी और गुड्डू की मेहनत है, उसमें गोलू का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। और ये सब मैं गोलू को क्यों दूँ, मैं ये सोच रही हूँ मैं क्यों दूँ उसको ये सब। यहाँ मैं रो रही हूँ, सर दर्द हो रहा है मेरा, तबीयत ख़राब है मेरी, और मेरे पास जो खुले पैसे थे, मतलब थोड़े पैसे थे, उससे मैंने रूम ले लिया आज का। और मेरे को शाम को निकलना पड़ेगा यहाँ से, कहीं ज्वेलर की शॉप पे जाना पड़ेगा, ये गोल्ड की रिंग बेचनी पड़ेगी, उससे जो पैसा आएगा उससे मैं अपना खर्चा चलाऊंगी। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि मैं सही कर रही हूँ, मुझे घर से बाहर जाना चाहिए या मुझे गोलू को निकालना चाहिए। आप मुझे ज़रूर बताना। और आपको सबको सारी सच्चाई पता है। मैंने चीकू को बहुत मन्नतों से मांगा, बहुत मन्नतों से मांगा है। मुझे चीकू 6 साल बाद हुआ था शादी का, तो मेरे पास सबसे बड़ा दुख वही है कि मैं उसे छोड़ के आई हूँ। बाकी पैसा, घर, गाड़ी, ये सब तो मैं हाथ का मैला, वो सब यहीं छूट जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जो बच्चा है ना मेरा, वो छूट गया मुझसे, वो सबसे बड़ा दुख है मेरे लिए। चीकू, तबीयत खराब हो रही है बहुत। समझ नहीं आ रहा मुझे, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा भी नहीं है साथ देने के लिए, मुझे बताने के लिए कि पायल तू गलत कर रही है कि सही कर रही है। मम्मी होती तो वो बता देती मुझे, मम्मी भी नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है, मैं अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। गुड्डू का फोन आया, गुड्डू का फोन आया मेरे पास। हेलो, कहाँ पर है तू? कहाँ पर है तू? मैं नहीं बताऊंगी मैं कहाँ पे हूँ। रो क्यों रही है? क्या हुआ? मैं नहीं, मैं छोड़ के चली गई हूँ तुम्हें। दिमाग मत खराब कर, कहाँ है बता। पूछ लो शांति से, मैं कपड़े वपड़े पैक करके चली गई हूँ अपने। पायल ड्रामे मत कर। ड्रामा नहीं कर रही हूँ मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं चली गई हूँ तुम्हें छोड़ के। बता मुझे, मैं लेने आता हूँ। चीकू का ध्यान रखना, ठीक है, चीकू का ध्यान रखना तुम। मैं नहीं बताऊंगी मैं कहाँ पे हूँ, मैं नहीं बताऊंगी आपको। मैं यहाँ रोड पे धक्के खा रहा हूँ यार, तू बता मेरे पास है। मैं नहीं बताऊंगी, मेरे को नहीं आना अब वापस। आप चीकू का ध्यान रखना। मैं कुछ नहीं लेके गई घर से, सिर्फ कपड़े लेके गई हूँ, ठीक है।
क्या चाहती है तू? मैं नहीं रहना चाहती अब वहाँ पे। आजा, घर आजा। तू कहानी वही होगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी घर। मैं नहीं आऊंगी घर। कैसे ढूंढ रहा था? कैसे फोन पे बंद कर रखा था तूने? हाँ, मैंने फोन बंद कर दिया था। ये लोकेशन भेजना मैं लेने आता। मैं नहीं बताऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी आपके पास अब। पागल है क्या? पागल दिमाग खराब कर रही है यार। क्या जवाब दूंगा मैं घर वालों को, लोगों को? कोई है ही नहीं, मेरा तो माँ बाप भी नहीं है। किसको जवाब देना? किसी को नहीं देना। मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। कौन बंद करता है? चुप हो। ये बता कहाँ पर है? मैं नहीं बताऊंगी मैं कहाँ पे हूँ। मेरी कसम है, देख ले। मेरे को कसम मत दो गुड्डू। मैं किसी की कसम नहीं मानूंगी अब। मेरा बनाओ मुंह देखी। आप कुछ नहीं करोगे, आपकी बच्ची चीकू है। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। आपके पास तो चीकू है। मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। आप फोन मत करना, मैं फोन बंद कर रही हूँ अब। बता मुझे, बता। मैं फोन बंद कर रही हूँ। मैंने फोन बंद कर रही हूँ आपको। मैं फोन तोड़ रही हूँ, सिम तोड़ रही हूँ। बता दे। नहीं बताऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपको मैं कहाँ हूँ। आपको मेरी फिक्र है थोड़ी सी भी? मेरी तबीयत खराब थी, आप मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। यार वो तो नॉर्मल हो जाती है बाल के में। तो मेरे को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके? आप जिम गए गोलू को लेके। मैं नहीं आऊंगी, आप कितना भी बोलो मैं नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी। गोलू का एक भी फोन नहीं आया मुझे। आपका फोन आया फोन बंद था पायल, फोन बंद था। मैं ढूंढ रहा था नीचे ऊपर, तेरे को बोलते थे। वो तो ये चाहती है ना मैं चली जाऊं, तो बोल लो उसको चली गई हमेशा के लिए। अब चीकू का अच्छे से ख्याल रखेगी। कर यार। मैं नहीं आऊंगी, अब बिल्कुल नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। देख लेना तुम भी रहोगे जैसे मैं रो रही हूँ। 5 मिनट में तो घर में आएगा बस। तो देख लियो। आप कुछ नहीं करोगे, आपके पास चीकू है। तो देख लियो क्या हुआ। नहीं बताऊंगी मैं। मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है, सर फट रहा है मेरा। तो बता देना कहाँ पर है। नहीं बताऊंगी आपको। मैं फोन काट रही हूँ आपको। मेरे को फोन मत करना। पायल, मेरे को फोन मत करना, बस मैंने बोल दिया आपको। घर आके लड़ाई कर लिया ऐसे मत कर। मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। मेरी कोई खुशी नहीं देखती तुम। जब भी जाते हो गोलू के साथ घूमने जाते हो, मेरे साथ नहीं जाते। क्या पता है तुझे किसके साथ ज्यादा किसके साथ कुछ करता है? मालिक है तू घर की, तो पता है ना। मेरे को नहीं बनना मालिक घर का। तेरी चलती है सब। मेरे को नहीं चला ली अपनी। कहाँ जल्दी बता, मैं लेने आया। जल्दी को लोकेशन भेज दे। मैं नहीं भेज रही लोकेशन आपको। मैं नहीं भेज रही। मैं नहीं भेज रही। मैं फोन काट रही हूँ, आप मेरे को फोन मत करना। मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ पे? क्यों बताऊं इनको मैं कहाँ पे हूँ? जब घर पे होती हूँ तब तो कोई केयर नहीं करता। घर से निकल गई तो इनको केयर करनी आ गई मेरी। जाऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं बैठी रहूंगी मैं। सर फट रहा है बहुत तेज। चीकू की याद आ रही है बस मुझे। मैंने इनका फ़ोन काट दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो आप सब मेरे बड़े हो, आप सब मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वाला व्लॉग मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 4:52 हो रहे हैं, देख सकते हो आप। और मेरे पास इनकी सारी आइडिया खुली हुई है, फैमिली फिटनेस भी है। तो मैं ये व्लॉग अभी अपलोड कर रही हूँ। और प्लीज़ मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वापस घर जाना चाहिए या इनसे अलग हो जाना चाहिए।